दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है द हिंदू के एनालिसिस में और आप देख रहे हैं रेशनल स्टडी। एक बार फिर आपको स्वागत है। आज है 28 जुलाई और आज का हम कुछ मुख्य अखबार यहाँ पे कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम से ओरिएंटेड न्यूज़ देखेंगे इसमें। खासकर क्या न्यूज़ आज की है। वैसे आज का सेशन छोटा ही होगा क्योंकि ताज़ा न्यूज़ जो है पेपर में नहीं है। जैसे कि आपको पता है हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो ये है आज का फ्रंट पेज द हिंदू का। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ न्यूज़ है, जैसे कि आपको मालूम है जो है बर्मिंघम्स में कॉमनवेल्थ जो है गेम्स होने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। और इंडिया कितने क्या गोल्ड मेडल जीत सकता है और क्या प्रिडिक्टेड है कि मतलब कितने मेडल यहाँ पे जीतेगा इंडिया, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। और क्योंकि जो पुरानी परफॉर्मेंस है और जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको देखते हुए यहाँ पर प्रिडिक्ट किया गया है कि कितने मेडल हमारे ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है एक केस से रिलेटेड, जो ईडी के ऊपर पावर कितनी होगी, क्या पावर उसकी डिसाइड करती है, क्या उसके पास इतनी पावर है क्या पीएमएलए के तहत। तो एक पिटीशन गई थी, काफ़ी 240 वैसे पिटीशन गई थी जो अभी इस ईडी से जो अफेक्टेड है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका नाम आपने सुना होगा, उसकी पावर पे यहाँ पे डिसीजन आया है। तो इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लगातार जो है अपोजिशन के लीडर यहाँ पर एस्टिकेटेड हो रहे हैं राज्यसभा से। तो आपके 20 अभी टोटल नंबर 20 कुछ सांसद है जिनको जो है लोकसभा और राज्यसभा से कुल मिला के बाहर निकाला गया। जैसे राज्यसभा से दोस्तों कल आपके एक सांसद थे, उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों टोटल यहाँ पे 20 हो चुके हैं अभी तक। अभी और कितनों को बाहर निकालेंगे। तो मेनली ये सब अपोजिशन जो है यहाँ पर जो क्रिटिसाइज़ कर रही थी गवर्नमेंट को और कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रही थी लोकसभा और राज्यसभा में। तो मेनली जीएसटी के जो नए टैक्सेस ऐड करे गए उस पर और इन पावर जो भी नई नई चीज़ें जो गवर्नमेंट ला रही है उसका अपोज करने के लिए यहाँ पर चल रहा था, इसलिए इनको बाहर निकाल दिया गया है के। जैसे महंगाई दरें बढ़ रही है और साथ साथ में रोज़गार, दूसरी चीज़ें उसमें शामिल थी। यहाँ पे कर्नाटका में एक बड़ी चीज़ यहाँ पर कल हो गई है। कर्नाटका में एक बीजेपी का युवा मंच जो है उसका एक लीडर था दोस्तों, उसकी यहाँ पर कुछ बाइक सवारों ने हत्या कर दी। ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइक सवार थे वो केरला बेस एक मोमेडियन या फिर हम बोले मुस्लिम लोग थे और इसको जिहाद का नाम दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वहाँ के जो लोकल बेलगर गाँव जो है ज़िला यहाँ पे, वहाँ का ये इंसिडेंट था। उसके बाद वहाँ के लोकल बीजेपी लोगों ने दोस्तों वहाँ के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो से श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे उनके घर पे, वहाँ पर उनको घेर लिया और ये बहुत वहाँ पर 144 लागू करनी पड़ी। इसके बाद यहाँ पर साइड में न्यूज़ दे रखी है जो है दिल्ली और एलजी के जीएनटी जो है जीएनटीडी जो वहाँ पे लागू करा उसके खिलाफ। साथ में बीएसएनएल को यहाँ पर रिलीफ मिला है सरकार द्वारा 164 लाख करोड़ का, इसको देखेंगे 1.64 लाख का। इसमें क्या है, साथ साथ में डीजीसीए ने यहाँ पर स्पेस जेट्स की 50% जो है हवाई यात्रा बंद कर दी है और बस वो 50% ही हवाई यात्रा डोमेस्टिक एयरलाइंस सेवा दे पाएगा। इस पर देखेंगे क्या क्या खास बात है। नेक्स्ट अगर देखिए हम जो आधा पेज है उसमें यहाँ पर जो चीज़ है वो है जो हमारी फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारी जो है हेल्थ और फैमिली स्टेट मिनिस्टर है दोस्तों, उनने यहाँ पर भारती, जिनका नाम है भारती प्रवीण पवार, ठीक है, भारती प्रवीण पवार इनका नाम है। और इन्होंने दोस्तों नेशनल फैमिली समिट या फैमिली प्लानिंग समिट को पेश करते हुए यहाँ पे बताया कि हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी अच्छी है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में स्पेक्ट्रम के बारे में दे रखा है 1.4 लाख, आपको हमने कल ही बात करी, सेकंड डे में पहुँच चुकी है। साथ साथ में गूगल यहाँ पर एक प्रकार का स्ट्रीट व्यू जो है हमारे इंडिया के लिए पेश कर रहा है। जो ये क्या चीज़ है इसको देखेंगे। गूगल अपने जो मैप है, जो गूगल मैप है उसमें एक नई इंडिया के लिए क्वालिटी दे रहा है। सब जो ऑल ओवर ग्लोबली सब इसको इस्तेमाल कर पाएंगे इंडिया की स्ट्रीट व्यू देखने के लिए, है ना। इस पर भी जिक्र करेंगे क्या खास इसमें। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है दोस्तों, यहाँ पर 240 कुछ पिटिशनर थे दोस्तों जो अभी ईडी से अफेक्टेड है। कहीं ना कहीं ईडी का उनके ऊपर केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग या तमाम जो जितने भी हम देखें केसेस जो उन पे चल रहे हैं। तो उन लोगों ने, और साथ साथ में एक लीडर है दोस्तों कपिल, जो लायर है दोस्तों, पार्लियामेंट्री पूर्व सांसद भी रहे हैं दोस्तों, और साथ साथ में वकील हैं दोस्तों कपिल सिब्बल। उनने यहाँ पर इन सब लोगों ने ईडी की पावर डिसाइड करने और ईडी का जो अभी हाल ही में जो रवैया रहा है, जो कहीं ना कहीं विरोध हम बोले काफ़ी जो है अपोजिशन पार्टी को घेरने का, उसके यहाँ पर पावर को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। तो आप देखोगे तो कुल मिला के 240 पिटिशनर थे जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर केस फाइल किया था, जिसमें मेनली जो लोग आप देखोगे जो पर्सनल लिबर्टी है, प्रोसिक्यूटर है, लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, या दूसरी भी चीज़ें जो कि आप इसमें खिलाफ यहाँ पर करा था। तो आप देखोगे यहाँ पे कुल मिला के जो कुछ पिटिशनर थे जिनके ऊपर केस चल रहा है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख, कार्ति चिदम्बरम, ठीक है, और साथ साथ में
अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग जो कि अभी खुद इससे पनिशमेंट हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो प्रोसीजर है ना, जो ईडी का, वो खुद एक जो पनिशमेंट से कम नहीं है। मतलब वो इतने डरे हुए हैं कि वो बोल रहे हैं जो प्रोसीजर होता है ईडी का, जो पूछताछ वगैरह जो कि अभी हो रही है, इसके अलावा जो दूसरी उनकी रेड होती है, सिस्टम होता है, अरेस्ट होता है, और साथ साथ में ईडी को कुछ क्या पावर, कौन सा एक्ट है उस पर डिस्कस करेंगे जो है इसको पावर देता है। तो इसको मेनली पावर जो देता है वो होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, उसके तहत ईडी को पावर मिलती है दोस्तों। पहले इसको दूसरे एक्ट से मिलती थी। इसकी स्थापना दोस्तों नेहरू जी के समय हो गई थी। फिर बाद में दोस्तों इसमें काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी पावर इसकी बढ़ाई गई है मोदी सरकार के द्वारा। तो इसी के खिलाफ यहाँ पर मतलब पिटीशन गई थी कुल मिला के कल रात को। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईडी को यहाँ पर सेफ्टी दे दी है, और यहाँ पे ईडी को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि ईडी पे कुछ यहाँ पर मतलब उन्होंने बोला कुछ भी जो है यहाँ पर गलत नहीं है, सब कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी तौर पे ही तय की गई है। ये कहा यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट ने। कुल मिला के हम देखेंगे क्या क्या खास में। तो इसमें मतलब इन्होंने कहा है जो प्रोसीजर इसका होता है वो पूरा एक पनिशमेंट की तरफ मतलब जो इट सेल्फ इज पनिशमेंट। साथ साथ में यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखते हैं। सबसे पहले हुआ क्या दोस्तों, साफ साफ तौर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर, ऐसे तो 540 पेज का यहाँ पे उन्होंने जजमेंट दिया। अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखिए ओवरऑल जब 545 पेज का यहाँ पे जजमेंट आया है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे इसमें खासकर देखेंगे क्या जजमेंट था। तो मेनली आप देखें तो सबसे खास लाइन यहाँ पे बोली गई है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इट इज़ नॉट लेस हीनियस क्राइम लाइक हम बोले देन टेररिज्म। मतलब ये आतंकवादी टेररिज्म से कम क्राइम नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग होना। और मनी लॉन्ड्रिंग एक हम बोले एक बार जब जो हवाला का पैसा कहीं पहुँच जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, फिर हम कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर पाते अगर विदेश में पहुँच जाता है, या फिर किसी भी टाइप की जो चीज़ें होती है। और साथ में दोस्तों जो मेन जो केस इसके लिए पहुंचा था दोस्तों, जो अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट हुए थे 2019 और 2018 में, ईडी को जो पावर बढ़ाई गई थी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उसमें दोस्तों यहाँ पर जो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड पे डाल दिया और बोला है कि इसके लिए दोस्तों एक बड़ी बेंच चाहिए देगी। 7 बेंच की जजों की यहाँ पे बेंच बैठेगी जो इस पर डिसाइड करेगी कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी अभी इसको पावर थी दोस्तों, अरेस्ट जो भी जितनी पावर होती है उसको जो मिलती है ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीएमएलए के तहत मिलती है। उसको अरेस्ट करना हो गया, किसी भी जगह पे रेड करना, और जो पैसा मिला है यहाँ तक कि उसको भी यहाँ पर सीज़ कर लेना। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी उस सीज़ करने के यहाँ पे पावर मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को यहाँ पर अपील कर दिया है कोर अमेंडमेंट जो था इसका, जो 2019 में हुआ था मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में, एक्ट में, गवर्नमेंट द्वारा। उसको यहाँ पे बोला है कि इससे जो साकर जो भी पावर मिली है समन जारी करने की, अरेस्ट करने की, रेड करने की, साथ साथ में बेल जो होती है बहुत ही जो इसकी बेल हो जाती है वो बहुत ही इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल होती है बेल लेना इन केसेस में। तो ये कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो है अपोजिशन यहाँ पर जो है 240 लोगों ने पिटीशन लगाई थी कि इनकी पावर जो है गलत है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर एक जो भी इस केस के अंतर्गत आता है उसको यहाँ पे एक बर्डन हो जाता है, उसको अपने आप को प्रूफ करना इम्पॉसिबल हो जाता है, यहाँ पर ये कहना था। और जो इनोसेंट जो लोग होते हैं जहाँ पे, उनको यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करना एक बर्डन के रूप में हो जाता है, यहाँ पे साफ साफ तौर पे कहा गया। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ ने साफ तौर पे यहाँ पे कहा कि जो भी चीज़ें जो भी हम देखें जो अमेंडमेंट है जो भी, वो बिल्कुल कानूनी तौर पे बनाए गए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है जो ईडी की पावर है बिल्कुल कानूनी तौर पर है। और हम देखें ये जितना भी क्राइम होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो किसी भी प्रकार से जो है टेररिस्ट जो एक्टिविटी उससे कम नहीं होता है। साथ साथ में जस्टिस खानवरकर साहब जो थे, ठीक है, उनने यहाँ पर कहा है कि वंस दिस मनी लीव्स द कंट्री इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट बैक। तो उन्होंने बोला एक बार मनी अगर बाहर चली जाती है तो उसको वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है और एक क्लिक में हो जाता है, इसलिए इतनी फास्ट एक्टिविटी ईडी से करवाई जाती है। और हाल ही के दिनों में आप देखोगे पहले एक बवाल हुआ करता था कि सीबीआई कोई चीज़ होती थी, हर कोई सीबीआई से डरता था और सीबीआई की मांग होती थी। आजकल ईडी से, अगर ईडी एक बार आपके घर में पहुंच गई तो फिर आपका बचना मुश्किल है। ठीक है, और हाल ही में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो केस अपोजिशन पे हो रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं अपोजिशन का भी आरोप लगाना है कि जो भी जो ईडी है वो मतलब एक तरफा ही कार्रवाई कर रही है जो है अपोजिशन के सामने। अगर आप देखें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको पावर मिलती है। ठीक है, साथ साथ में आप देखोगे सेक्शन 3 जो कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है। सेक्शन 24 इसका बताता है कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, आपको बताना है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बचे। जैसे कि अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे चल रहा था, उनको कंटिन्यूसली अपने आपको बताना पड़ रहा है कि हमने कुछ गलती नहीं करी, अब वो तो केस बताएगा। ठीक है, और सेक्शन 55 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है जितनी भी प्रॉपर्टी है जो उनसे मिलती है उसको फाइनली यहाँ पर पावर मिलती है जो ईडी को वो अटैच कर लेता है और उसका कुछ भी कर सकता है, कुर्की उर्की कराने तक के, उसको वसूली करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें जितनी भी बेल होती है वो बिल्कुल इस एक्ट के तहत बिल्कुल ही हम बोले आसान नहीं होता बेल लेना यहाँ पे।
इट्स वेरी डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं जो है इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव इन्फॉर्मेंट केसेस। ठीक है, देखिए ईडी काम करना कैसे शुरुआत करते हैं, तो ईडी के तहत अगर आपको मान लो कि अगर डायरेक्ट ईडी से केस जाता है तो वो भी ठीक है। किसी भी अगर वो ईडी केस लेगा, कैसे लेगा दोस्तों, अगर किसी भी जो पुलिस थाना होता है दोस्तों, मान लें आपके एरिया का पुलिस थाना, वहाँ पर गई है कि वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा का कुछ जो है हवाला का पैसे की जानकारी या फिर कुछ मिलता है, तो यहाँ पे जो वहाँ का थाना होता है दोस्तों, वो ईडी को केस ट्रांसफर करेगा। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ईडी के पास पावर है, फिर ईडी उस केस को चाहे तो ले सकती है। ठीक है, ये पूरा कहीं ना कहीं एक रोल बैक होता है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो चेंज हुए 2019 और 18 में जो गवर्नमेंट ने करे, उसका यहाँ पे डिसीजन जो है वो बड़ी बेंच यहाँ पे करेगी। ठीक है, तो उसको होल्ड पे डाल दिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपोजिशन को राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से, कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो हाल ही में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम है उसके बारे में देखें, तो अभी हाल ही में, और साथ साथ में हम देखेंगे कितने गोल्ड पोटेंशियल है इंडिया के पास, कितने गोल्ड ला सकता है, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करी यहाँ पर द हिंदू ने। तो यहाँ पर टोटल हम देखें तो इसका 22वां संस्करण है जो कि लंदन बर्मिंघम्स में होने वाला है। अच्छा, बर्मिंघम्स का है दोस्तों, तो लंदन में बर्मिंघम्स रानी का घर कहा जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि राजशाही लोग हैं, उनके महल बने हुए हैं। तो बर्मिंघम्स में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, और इंडिया कैसे क्या परफॉर्म कर सकता है यहाँ बताया गया है। साथ साथ में आप देख सकते हैं इसका मस्कट है, एक बुल है, एक भैंस है, इसका आप देख सकते हैं इसका नाम है प्रीरी। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में प्रीरी क्या, तो प्रीरी जो है यहाँ पर मस्कट है दोस्तों, ग्रेट अ विजिटर। ठीक है, बर्मिंघम्स कॉमनवेल्थ का। बॉक्सिंग में आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे कौन कौन है, तो बॉक्सिंग में हम देखें तो 63 कैटेगरी में शिव थापा दोस्तों यहाँ पर आपको मेल में दिखेंगे, और मेल में अगर आप देखोगे तो संजीत कुमार आपको देखने को मिलेंगे। वुमेन में देखोगे तो नीतू, ठीक है, गंगास। ठीक है, हाल ही में जो वर्ल्ड चैंपियन रही बॉक्सिंग की निकित जहरीन दोस्तों, और लवलीना बोर्गेस जो सिल्वर मेडलिस्ट थी दोस्तों हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बॉक्सिंग से हमको एक ना एक मेडल गोल्ड या फिर एक ना एक मेडल यहाँ पे मिल सकता है। और हम देखेंगे भी हमारा इतिहास क्या रहा है गोल्ड में, कहाँ कहाँ हम अच्छे रहे, किन गेमों में अच्छे रहे। जूडो में देखोगे तो यहाँ पर तुलिका मनन जो करके है दोस्तों 78 कैटेगरी में। स्क्वैश में आप देखोगे जोशना चिनप्पा दोस्तों, ठीक है, दीपिका ठीक है पलिक्कल। और मिक्स डबल में देखोगे दीपिका पलिक्कल और सौरव गोयल यहाँ पर आपको घोष दिख रहे हैं। साथ साथ में जो वेट लिफ्टिंग है जिसे हम भारोत्तोलन बोलते हैं, इसमें आप देखोगे तो 55 कैटेगरी में जो है यहाँ पर संकेत सागर दोस्तों आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जेरेमिली लारिनूल करके आपको दिख रहे हैं। 73 में आप देखोगे कैटेगरी में जो वेट में अगर कोई दिख रहा है तो है अचितिका सोली। और वुमेन कैटेगरी में मीराबाई चानू आपको मालूम है, पूर्व टोक्यो मेडलिस्ट है दोस्तों। इसके अलावा विद्या देवी भंडारी ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपका वेट लिफ्टिंग का हो गया। एथलीट्स में आपको यहाँ पे दिखेंगे लॉन्ग जंपर एम श्रीशंकर, मेन ट्रिपल जंपर में अभी हाल ही में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा था लेकिन चूक गए थे 7 मीटर से। केरला के खिलाड़ी है पोल एल्दोस। ठीक है, पोल एल्दोस इन्हें बोला जाता है। ठीक है, जो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई है दोस्तों उसमें इन्हें अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए यहाँ पर इनका नाम है। और वुमेन में आप देखोगे सीमा अंतल, ये भी अच्छा एथलेटिक्स में इनका रोल है। बैडमिंटन में देखिए तो मेन सिंगल में है के श्रीकांत और लक्ष्य सेन, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेन सिंगल में। वुमेन सिंगल में पीवी सिंधु है सरी दोस्तों, और मिक्स टीम इवेंट भी हो सकते हैं। रेसलिंग में देखोगे आप तो रावी दहिया सिल्वर मेडल इन्हें जीता था दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में। साथ में 65 कैटेगरी में बजरंग पुनिया भी है। 74 किलो में दोस्तों यहाँ पे नवनीन है। 86 में दीपिका पुनिया है। वुमेन में देखोगे तो विनेश फोगाट्स 53 कैटेगरी में है। 57 कैटेगरी में अंशु मलिक है। 62 कैटेगरी में साक्षी मलिक है। तो ये कुल यहाँ पर लगाया गया है कि कौन कौन मेडल यहाँ पर ला सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर कुल मिला के कम से कम भी हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 मेडल तो मतलब किसी ना किसी एक कैटेगरी से आ ही सकते हैं यहाँ पे डिसीजन। अच्छा, आपको याद रखने लीजिए प्रीरी क्या है, यहाँ पर मस्कट है। तो बीजिंग इस बार कॉमनवेल्थ जो कि 22वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है, बर्मिंघम्स इंग्लैंड में, या लंदन यूके जिसे हम बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पर दिक्कत ये है कि इंडिया दोस्तों यहाँ पे गुस्सा किस बात से, तो इंडिया में गुस्सा है दोस्तों क्योंकि इस बार शूटिंग को अब्सेंस करा गया है। मतलब क्यों करा गया ये नहीं बताया, लेकिन शूटिंग को इस बार मतलब इस गेम में नहीं रखा गया, जिससे हमको काफ़ी इंपैक्ट हो सकता है। क्या कारण है, क्योंकि हमारा अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जब से 1930 से ये गेम हो रहा है और हमने तो 1934 से पार्टिसिपेट स्टार्ट करा था। ठीक है, 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, और हम 1934 से इसमें पार्टिसिपेट करो। जब से देखे आज तक आप देखोगे तो हमारा शूटिंग में ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, और हम सबसे ज़्यादा जो मेडल है शूटिंग में ही लाए, उसको भी देखेंगे कौन कौन से लाए, कैसे कैसे लाए। और अगर आप देखोगे तो ये बर्मिंघम ओलंपिक में शूटिंग को यहाँ पर जो है अब्सेंस रखी गई है। साथ साथ में एक दिक्कत हो रही है कि हमारे जो नीरज जो स्टार है वो भी यहाँ पर जो है इंजरी की वजह से इससे पुल आउट है। तो हमको मेडल जो तालिका है उसमें कहीं ना कहीं हमको कुछ मेडलों की कमी देखने को मिलेगी इस बार। ठीक है, ये है दोस्तों व्यू एलेक्जेंडर स्टेडियम का, जो कि यहाँ पर क्लोजिंग और जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, साथ साथ में कुछ इवेंट भी होंगे। ठीक है, बर्मिंघम में। ठीक है, तो इसकी जानकारी अगर देखते दोस्तों हमारे यहाँ पे इस गेम में क्या क्या खास है इस बार। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम दोस्तों
मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। मतलब मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, जैसे क्रिकेट और हॉकी, बहुत सारे गेम्स इसमें रखे गए हैं। ऐसे तो 1998 में ही दोस्तों आप देखोगे कि जो है स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट यहाँ पे यानी क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, ये सब शामिल कर लिए गए थे। इस बार दिक्कत मतलब इस बार अच्छी बात यह है कि वुमेन के इवेंट यहाँ पर ने ज़्यादा रखे। कुल मिला के इवेंट जो है 166 इवेंट है, और वुमेन के और मेन के 164 इवेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बार हुए, 1950, 1990 में ऑकलैंड में, ठीक है, एडनबर्ग में 1970 और 1986 में दोस्तों ये गेम 2 बार हो चुके हैं। ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। तो एक बार मतलब ये वो जगह है जहाँ पर 2 बार कॉमनवेल्थ हुए हैं। जैसे इंडिया में 2010 में हुए थे, ठीक है, हमारे पे 2010 में हुए थे, लास्ट बार हुए थे, काफ़ी घपलेबाजी हुई थी, और हमारा प्रदर्शन भी सबसे अच्छा 2010 के कॉमनवेल्थ में ही था, उसको भी देखेंगे। और हम यहाँ पर ऑकलैंड यहाँ पे 2 बार हो चुके हैं, 1950 से 1990 में, और एडनबर्ग में दोस्तों 1970 और 1986 में, ठीक है। अगर आप देखोगे वुमेन T20 क्रिकेट इस बार दोस्तों शामिल किया गया, दोस्तों की पहली बार शामिल किया गया। और इसमें दोस्तों 3x3 दोस्तों बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल भी यहाँ पे शामिल किया है 2022 में। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको रखना है। क्वेश्चन बन सकता है इस बार नई स्पोर्ट कौन से शामिल किया गया, तो वुमेन T20 क्रिकेट और बास्केटबॉल और व्हील चेयर बास्केटबॉल भी शामिल किया गया। इस बार दोस्तों चीज़ यहाँ पर ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पर जो है कोर्ट स्पोर्ट रखे गए हैं, ठीक है, जितने भी कोर्ट स्पोर्ट है उनको कम रखा गया है, ठीक है। अगर आप देखो ये 21वें संस्करण हो चुके हैं इसके टोटल इस गेम के, जो कि 1930 से लगातार हो रहे हैं दोस्तों। और 2 बार ये गेम इस बार जो है स्थगित किए गए। 2 बार कब किए गए, जब वर्ल्ड ओवर ऑब्वियसली दोस्तों ओलंपिक भी वर्ल्ड वॉर के समय स्थगित किए गए थे, तो ये भी ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसके समय 1942 से 1946 2 बार इसको स्थगित किया गया, ठीक है। उसके लेकिन लगातार उसके अलावा अगर देखें तो लगातार 1930 से 21वां संस्करण इसका हो चुका है, और बर्मिंघम में इसका 22वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। तो 72 दोस्तों नंबर ऑफ नेशन इसमें इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। कॉमनवेल्थ मेनली पहले तो उन 52 देशों का दोस्तों ग्रुप था दोस्तों, जिन पे कहीं ना कहीं जो है यूके या इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन ने जो उसके उपनिवेश रहे या कहीं ना कहीं राज्य करा, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे बाद में इसमें कुछ देश और जुड़ रहे हैं लगातार, तो 72 देशों के यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा इस बार। और अगर आप देखोगे 283 टोटल नंबर आप देखोगे जो है इवेंट होंगे, मेडल वाले इवेंट, ठीक है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। बर्मिंघम्स में बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा इवेंट जो कि एक्वेटिक यानी पानी वाले इवेंट होंगे, 66 इवेंट इसमें होंगे। अगर आप देखो कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन जो कि रहा है पदक तालिका में, वो ऑस्ट्रेलिया का रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसने कुल यहाँ पे गोल्ड मेडल 932 जीते हैं, और टोटल मेडल यहाँ पर उसके मिला के आप देखो तो 2416 मेडल यहाँ पर उसके हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे बेहतरीन नेशन रहा है इस गेमों में, और हर जब से इसका स्टार्ट हुई है 1930 से लगातार यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अगर आप देखोगे 1998 में दोस्तों इसमें पहली बार क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल और रग्बी जो है ना, एक गेम होती है कुछ इस प्रकार से, आकृति होती है इस बॉल की, ठीक है, इसको लेके भगते रहते लोगों ने, और खूब हट्टे कट्टे लोग रहते हैं। तो रग्बी को भी इसको 1998 में शामिल किया था। 2010 में दोस्तों इंडिया ने दोस्तों इस गेम को न्यू दिल्ली में आयोजित करा था, ठीक है। इसकी जानकारी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे इंडिया की उसमें कि इंडिया के पर्सपेक्ट में 2000 कैसा यहाँ पर रहा, ठीक है। तो इंडिया ने दोस्तों इसको परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दोस्तों जो है इसकी 1930 में ही सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है शूटिंग में रही है, ठीक है, लगातार। तो शूटिंग में भी हमारा काफ़ी अच्छा जो है रोल शुरू से रहा है दोस्तों। और शूटिंग में अगर आप देखो तो समरेश जंग करके दोस्तों, समरेश जो है जंग, जिनने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों 2006 के गेम्स जो आयोजित हुए थे मेलबर्न में, वहाँ पर, ठीक है। इनके सबसे बेहतरीन कंपेटिटर थे दोस्तों ये, और गोल्ड मेडल इन्हें जीता था उन 2006 के गेम्स जो कि मेलबर्न में हुए थे, और काफ़ी अच्छा कंपटीशन सिंगल एडिशन में इन्हें दिया था। और अगर आप देखें जसपाल राणा, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुली इंडियन एथलीट्स है दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों 15 मेडल यहाँ पे जीते हैं दोस्तों इन गेमों में कुल मिलाकर, ठीक है। और इसमें से 9 गोल्ड है और 4 सिल्वर है और 2, ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज है। नंबर ऑफ एडिशन दोस्तों जो कि इंडिया ने पार्टिसिपेट मिस करे थे, जो कि 1930 का करा था, ठीक है, फिर 1934 का पार्टिसिपेट करा था, 1950-62 जो कि हमारा युद्ध हुआ था चाइना से, इस वजह से, और 1986 इन गेमों को इंडिया ने मिस करा। बाकी लगातार जो कि इन्हें परफॉर्मेंस करा है, ठीक है, अच्छा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो 39 जो है हमारे दोस्तों टोटल गोल्ड मेडल रहे दोस्तों, जो कि हमने जीते हैं, ठीक है। जो कि न्यू दिल्ली में जब हमने 2010 का जो हमने आयोजन करा था, उसमें हमने 39 गोल्ड मेडल जीते थे, और साथ साथ में टोटल मेडल 101 मेडल थे, ठीक है। और हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन यही था। तो हमने बोला ना न्यू दिल्ली में जो हमने आयोजित करे थे उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन था, उसमें हमने टोटल 39 गोल्ड मेडल और 110 टोटल मिला के मेडल जीते थे, और हमारा सक्सेसफुल कैंपेन रहा था, ठीक है। पोडियम जो है फिनिश में आप देखें तो 135 जो कि सबसे ज़्यादा हमने शूटिंग में जीते। तो मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट हमारे इंडिया का ओवरऑल ईयर जो रहा था वो पोडियम फिनिश में जो कि शूटिंग रहा था। तो शूटिंग में हमारा प्रदर्शन अच्छा है, और इस बार शूटिंग रखा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ मेडलों की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक नीरज चोपड़ा का मेडल हटा लीजिए,
अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये है दोस्तों जसपाल राणा, ठीक है, और समरेश जंग, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। और 181 टोटल गोल्ड मेडल हमने जीते हैं इंडिया ने, और कुल मिला के अगर आप देखें 103 यहाँ पर मेडल कुल मिला के है। और इंडिया की रैंकिंग जो रही थी लास्ट टाइम वो 4th रही थी, ठीक है, इन मेडलों में। अब देखते हैं इस बार क्या आती है। चलिए, ये तो कुल मिला के था हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम जो कि होने वाले बर्मिंघम्स में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों DGCA से। तो हुआ क्या था दोस्तों, हाल ही में स्पाइस जेट्स काफ़ी जो कंपनी है, एक एयरलाइन कंपनी है दोस्तों, डोमेस्टिक एयरलाइन, यानी हमारी जो घरेलू जितनी भी हवाई यात्रा वो यहाँ पर करवाती है, जितनी भी हम देखें। हाँ, मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से कहीं जाना है, तो यानी डोमेस्टिक जितनी भी एयरलाइंस है उसको ऑपरेट करती है कंपनी। अभी हाल ही में दोस्तों आप देखोगे तो पटना से दिल्ली एक जा रही इनकी फ्लाइट में गड़बड़ी देखी गई थी। आपको पता है कि वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, इनके इंजन में एक पक्षी घुस गया था जिससे आग देखी गई थी। वैसे केस यहाँ पे मतलब काफ़ी इसमें कंटिन्यूसली देखने को मिले। फिर DCGA ने यहाँ पर इनको एक रिपोर्ट देने के लिए मतलब एक जो है कहीं ना कहीं ये पूछा कि तुम्हारी जो है एयरलाइंस की जो है अपडेट कितनी रही है, सिक्योरिटी अपडेट बताओ, और जितनी भी सेफ्टी अपडेट है ये बताने के लिए इन्हें बोला था। तो इनने एक नोटिस दिया था दोस्तों यहाँ पर एयरलाइन को डिग्रेड सेफ्टी के बारे में जानने के लिए, लेकिन नोटिस का इन्हें सप्लाई नहीं किया। फिर DCGA को गुस्सा है, DCGA ने इनको यहाँ पर इनकी 50% जो है 50 मतलब फ्लाइटें यहाँ पर जो कि कैंसिल कर दी है। अभी मान लो 50% से कम इनको फ्लाई करना पड़ेगा। जितनी भी इनकी फ़्लाइट होगी ना, मान ली पूरे देश में इनके यहाँ पे 100 उड़ान भरी ने, तो उसमें से इनको 50 ही बढ़नी पड़ेगी, ठीक है, ये कहकर दोस्तों यहाँ पे कहा है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर दोस्तों नोट ऑर्डर दिया यहाँ पे स्पाइस जेट्स को नोट टू फ्लाई मोर देन 50% ऑफ इट्स शेड्यूल फ्लाइट फॉर नेक्स्ट 8 वीक। तो 8 हफ्ते के लिए दोस्तों इनकी 50% जो है फ्लाइट कैंसिल कर दी है। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट का ये कहना है दोस्तों, ये क्लियरली एक आई वॉस है, और उनका कहना है कि DGCA दोस्तों यहाँ पर ने पहले ही यहाँ पर जो है ऑलरेडी फ़्लाइट जो है यहाँ पर काफ़ी कम होती है दोस्तों समर शेड्यूल। उनका जो कंपनी का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी फ़्लाइट है वो मेनली बहुत ही शुरुआत से ही कम है, मतलब जो जितना हमको समर शेड्यूल दिया गया था जितनी फ़्लाइट लेने का, हम उससे ही सेफ्टी के रेगुलेटरी के हिसाब से ही फ़्लाइट भर रहे थे, फिर भी हमारी 50% फ़्लाइट क्यों कम करी गई ये नहीं पता। आप देखोगे तो जो इन्हें एग्जाम्पल भी दिया 26 जुलाई से, यहाँ पर आप देखोगे कुल इनने दोस्तों 204 डिपार्चर करे, जो कि मात्र 34% है टोटली, जो कि इनको एवरेज 598 जो डिपार्चर करने थे उसके हिसाब से, मतलब 598 जो 98 डिपार्चर थे इनके डेली के, जो डिपार्चर ये करते थे उसमें से इनको 204 ही जो है डिपार्चर इनने किए। ये कह के इन्होंने बताया अपने आप को। साथ साथ में जो है एक्सपर्ट का कहना यहाँ पर है कि DGCA का ऑर्डर बिल्कुल आईवॉस है, और यहाँ पर साफ तौर पे ये क्लीन चिट इनका अमाउंट देखने को मिल रहा था कि क्लीन चिट दे देंगे। अगर ये क्लीन चिट नहीं होती तो एविएशन जो सेफ्टी एक्सपर्ट जो है मोहन रंगन नाथ जी का कहना है, इफ़ दे वर रियली सीरियस द कॉन्कर अबाउट द एयरलाइन डिटर नोटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड दे शुड हैव ग्राउंडेड द एयरलाइंस इंटायर फ्लीट। तो उनका साफ तौर पे ये कहना था, अगर स्पाइस जेट की सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो पूरी तरह से उनकी सारी फ्लाइट बंद कर देते हैं, 50% भी क्यों छोड़ी, उनका साफ तौर पे ये कहना था। और कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कहीं ना कहीं जो है DGCA क्लीन चिट ही देगा स्पाइस जेट को। तो ये पूरा मामला चल रहा था स्पाइस जेट और DGCA के बारे में। साथ में दोस्तों BSNL को यहाँ पर कहीं फ़ायदा मिला दोस्तों। BSNL आपको मालूम है दोस्तों उन CPS कंपनीज़ में से दो है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि काफ़ी सबसे ज़्यादा घाटे में है अभी हाल ही में, ठीक है। तो BSNL को हाल ही में प्राइवेटाइज भी किया गया था दोस्तों, ठीक है। समझेंगे BSNL को कि BSNL दोस्तों जो है जिसे भारतीय संचार निगम लिमिटेड बोलते हैं। एक समय पे दोस्तों BSNL की सिम लेना बहुत बड़ी जो है कामयाबी होती थी, अर्जियाँ लगानी पड़ती थी BSNL की सिम लेने के लिए दोस्तों। तो BSNL दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी रही एक समय में, लेकिन अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा घाटे वाली गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, और इसको हाल ही में 1.6 करोड़ यानी 1.64 लाख करोड़ का यहाँ पे लाइफ लाइन दिया गया केंद्र द्वारा। पैकेज में दोस्तों यहाँ पर इंक्लूडेड है 4G स्पेक्ट्रम के लिए, जो कि 44,000 करोड़ का यहाँ पर, हम बोले 45,000 करोड़ का जो है 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसको 4G में इसकी जो है सर्विसेज बदली जाएगी। अभी हाल ही में 2G 3G दे रहा है, लेकिन 4G पे अभी आया नहीं है ढंग से, तो उसके लिए यहाँ पर इसको 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। तो इन एक अनादर एफर्ट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया, जो कि इनकी खुद की कंपनी है भारत संचार निगम, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी घाटे में चल रही थी, ठीक है। तो कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव करा 1.6 लाख करोड़ का पैकेज, जो कि इसको वापस से रिवाइव करने में मदद करेगा। पैकेज में दोस्तों आप देखिए तो जो कि कैश अमाउंट में आप देखोगे तो 43,000 करोड़ दिए गए, बाकी नो जो जितने भी नॉन कैश अमाउंट है 1.6 करोड़ वो इसको यहाँ पर 4 ईयर में खर्चा करने देंगे, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है जिसका 4G स्पेक्ट्रम जिसकी कीमत है 44,000 करोड़ दोस्तों, जो कि यहाँ पर ये ठीक है भारत बोर्ड जो इसका बोर्ड ब्रांड नेटवर्क है लिमिटेड BPNL के साथ यहाँ पर भारत रत्न या भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत खर्चा करेगा, और 4G नेटवर्क या ऑप्टिकल फाइबर लगवाएगा। आपको बता दें भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, तो गाँव को यहाँ पर 4G नेटवर्क से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ताकि जो है जो संचार है ईजी हो सके, और साथ साथ में दोस्तों घर घर जो गाँव है का घर घर जो है ईजिली नेट से कनेक्टिविटी बढ़ सके।
तो हम देखें इस पैकेज में दोस्तों 22,000 को जो है डाटा दिया गया। आप देखिए 2019 में दोस्तों यहाँ पर क्लियर पैकेज कराया गया था 70,000 करोड़ का दोस्तों बीएसएनएल को, और एमटीएल को जो है मर्ज कर दिया गया था दोस्तों, आपको बता दें। ठीक है, ये इसकी जानकारी दे रखी है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये अभी भी घाटे में चल रही है। अगर आप देखें जो बीएसएनएल है, जो हम देखिए जो कि सबसे ज़्यादा घाटे वाली कंपनी जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में है, जो कि सबसे ज़्यादा घाटे में अभी फिलहाल में चल रही है। सेकंड नंबर पे एयर इंडिया आपको दिख रही है। ठीक है, ये पूरा डाटा अगर पीछे दे रखा है तो देखते हैं, हाँ इधर देखते हैं। तो तो 10 सीपीएससी जो है सेंटर प्राइज जो है हम देखे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों लॉस में जो अभी चल रही है वो 2021 के हिसाब से वो है बीएसएनएल। आप देखें इन करोड़ में, आप देखें तो 7,000 करोड़ का यहाँ पर इसको घाटा चल रहा है। ठीक है, 2021 में। उसके बाद सेकंड एयर इंडिया, इसको भेज दिया गया है, 7,000 का घाटा था इस पर भी, 7,000 करोड़ का। 2,000 का भी भेल पे दोस्तों, जो कि भारत हेवी लिमिटेड, इलेक्ट्रिक हेवी लिमिटेड, जिसपे 2,000 करोड़ का घाटा था। एमटीएल पे भी 2,000 करोड़ का घाटा था। ठीक है, बाकी सारी अदर कंपनी आप देखते हैं जिनमें घाटे चल रहे थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो अभी बीएसएनएल में वो 64,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनको लगभग हर साल जो है 6,000 करोड़ यहाँ पर जो कि सैलरी देनी पड़ती है। 6,000 तो सैलरी देनी पड़ती है, तो भाई वो दूसरे काम क्या है, इसी वजह से तो बीएसएनएल अपना जो नेटवर्क फैला नहीं पा रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो है जो पैसे है वो पेंशन यहाँ पर कम करनी पड़ी। जो बीएसएनएल में सबसे पहले प्राइवेट किया गया इसको, वही दिक्कत थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएसएनएल को अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल में देखें तो बीएसएनएल जो है, जो अभी 5G की जो स्पेक्ट्रम बीट थी उसमें भी शामिल नहीं हो पाया इसी वजह से। ठीक है, बस प्राइवेट कंपनियाँ देखने को मिली। कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट कंपनी भी होनी चाहिए, इससे टक्कर रहती है कहीं ना कहीं। इसी वजह से दोस्तों कुछ गवर्नमेंट कंपनियां ही होती है जो कि जो नागरिकों का वेलफेयर के बारे में सोचती है, बाकी प्राइवेट कंपनियां तो प्रॉफिट को ही देखती है, मेन मोटिव देती है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं भाव में कमी देखने को मिलती है। लेकिन कई बात नहीं है, लेकिन जो है ज़्यादा जितनी प्राइवेट कंपनियों की, इस वजह से भी जो है हमको जो है कहीं ना कहीं कम रेट मिलेगा, रेट और दूसरी चीज़ों का। बात करते हैं डिस्प्ले यहाँ पर फर्टिलिटी रेट के बारे में। तो यहाँ पर ये न्यूज़ दे रखी थी द हिंदू में, तो बस कवर करने के डाटा के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्ले रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीवमेंट। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या, अब हम बोल सकते हैं कि जल्दी ही जो हम एक अलग मोड पे जाने वाले हैं, यानी कहीं हम अभी तो युवा है, लेकिन अब जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। अब पॉपुलेशन हमारी 2030 से 2050 के पास घटना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी फर्टिलिटी रेट आप देख सकते हैं 2.1 से लेस देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्यों में दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि बताई गई है वो 2.1 बताई है औसतन, या उससे कम। यानी कहने का मतलब है कि एक महिला कम से कम एवरेजली 2 बच्चे ही करती है। ये अब ये अचीवमेंट हमको मिल चुकी है। तो इंडिया को यहाँ पे एक अचीव मिला है रिप्लेसमेंट लेवल का फर्टिलिटी 21 राज्य और केंद्र शासित 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है यहाँ पर वो एवरेज नंबर चिल्ड्रन पर वुमेन जिसे हम बोलते हैं, ये 2.5 और उससे लेस देखने को मिली है। ये बताया जानकारी यूनियन मिनिस्टर और स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार द्वारा। ठीक है, इन्हें सब वेडनेसडे को ये बताया। ठीक है, बुधवार को स्पीकिंग ये कर रही थी जब नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट, उसके द्वारा इनको बताया गया। ठीक है, अगर आप देखें इन डाटे में बताया कि 2012 से लेकर 2020 का जो समय है दोस्तों, उसमें दोस्तों कंट्री ने यहाँ पर 1.5 करोड़ जो है यूज़ करा यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेंट्रेट जो है हम बोलें कॉन्ट्रेसेप्टिव जो पील्स होती है, या जो जो बच्चा को जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है। अगर महिला को किसी को बच्चा नहीं करना है या फिर बच्चे को गिराना है, समथिंग कुछ करना है, तो कुछ कॉन्सेप्टिव पील्स होती है जो कि मॉडर्न डे में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। यानी 1.5 आप कह सकते हैं 1.5 करोड़ बच्चा होने से बच गए, ये कहने का मतलब है। लेकिन ये ज़्यादा मतलब डॉक्टर मेरा मानना यही है कि जब सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो पिल्स हैं, जो ये ड्रग्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है महिला द्वारा, वो काफ़ी बड़े हैं 1.5 करोड़ जो कि 2012 और 2020 का सर्वे बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका यूज़ हमेशा दोस्तों डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए। इससे काफ़ी सारे डिस इफेक्ट ये हम बोले कहीं ना कहीं महिला को इससे दिक्कत हो सकती है अगर हम देखने को मिले तो इन्हें गवर्नमेंट को बताया पॉजिटिव एक अचीवमेंट है, जो कि हम पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारी इन्फेंट जो मोलिटी रेट है वो सब चीज़ें जो कि हमें कंट्रोल हो सकती है। साथ साथ में हमको यहाँ पर एक अच्छी यूनियन जो हेल्थ सेक्रेटरी उन्होंने बोला हमको एक अलग शिफ्ट में या अलग जो है हमने नए जो है चीज़ों में हमको प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पर जो हेल्थ सेक्रेटरी है जिनका नाम है राजेश भूषण, उनका कहना है कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो हमारा लगभग 70 सालों से पुराना है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमको इसमें नई चीज़ों में जो है पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ हमको काम करना चाहिए, और ये हो भी जाएगा, साफ तौर पर डाटा के ही कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, गूगल एक चीज़ यहाँ पर करने वाला है, द स्ट्रीट इन 3D डिग्रीज पेनोक्रोमिक्स व्यूज़। अभी पेनोक्रोमिक्स व्यूज़ क्या होते हैं दोस्तों, कभी कभी आपने गूगल मैप सर्च करा होगा तो गूगल कुछ कुछ जगह के ना 3D व्यूज़ देता है, जिसको आप स्क्रॉल करके आसपास हर चीज़ें 3D में देख सकते हो। अब चीज़ें दोस्तों जो है यहाँ पर ये पेनोक्रोमिक्स जो व्यूज़ है, अभी हमको हमारी जो है कई सिटियों के व्यूज़ यहाँ पे हमको 10 सिटियोज़ के ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं व्यूज़ की तरह हम मतलब पूरी तरह से वहाँ पर घूम सकते हैं चल चल के।
पूरी तरह से हम ऊपर नीचे सब तरफ देख सकते हैं, बिल्कुल 3D व्यू जिसे हम पैनोरामिक्स व्यू होते हैं। अभी हमारे यहाँ पे तो पहली बार होने लगा, पहले कई ज़्यादा सिटीज़ में हो चुका है। जो गूगल मैप में आप देखोगे तो आपको न्यूयॉर्क घूमना है तो मान लो आप न्यूयॉर्क सर्च करोगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा 360 डिग्री व्यूज़ का, तो आप वहाँ पे 360 व्यूज़ के हिसाब से कहीं भी घूम सकते हो। तो ये व्यूज़ वहाँ पे पहले थे, हमारे पे इंडिया में क्यों नहीं हुए ये भी बात करेंगे। तो गूगल यहाँ पर ब्रिंग कर रहा है स्ट्रीट व्यूज़ टू इंडिया आफ्टर टू अर्लियर फेल इन अटेम्प्ट इन बाय द फर्म। तो पहले यहाँ पर 2016 में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने गूगल पे रोक लगा दी थी इस तरफ की चीज़ें करने के लिए, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद उसने यहाँ पे इसको लॉन्च करा। तो गूगल ने यहाँ पर वेडनेसडे को अनाउंस करा है कि लॉन्च करेगा दोस्तों पॉपुलर स्ट्रीट व्यू, जो कि भी हमारी गलियों गलियों के व्यू है या टोटल हमारी जो कुछ हेरिटेज उन सब चीज़ों की यहाँ पर प्लेनोक्रोमिक्स व्यूज़ या 360 डिग्री व्यूज़ यहाँ पर पेश करेगा फ्यूचर इन इंडिया। ठीक है, आफ्टर द फॉलिंग टू ब्रिंग। तो पहले क्या हुआ दोस्तों, गूगल ने ऐसा नहीं कि पहली बार ही करा, पहले से शुरू से यहाँ पे 2016 में दोस्तों गूगल ने गवर्नमेंट से अलाउ करा था डाटा लेने के लिए यहाँ से, लेकिन जो हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट है और जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर एजेंसी उसने यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पे मना कर दिया था क्योंकि गूगल को कि हम हमारे जो है सिक्योरिटी को दिक्कत है इसमें, जो कॉन्कर वाली बात है, और साथ साथ में डाटा आप ले नहीं सकते। ठीक है, बाद में दोस्तों जो है हमने देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों ने जो गूगल पे सर्च करेंगे और जब ये सब चीज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे टूरिज्म को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और लोगों ने आने की उत्सुकता उनको होगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों ये टाइप करा है दोस्तों गूगल से, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो हेरिटेज साइड है उसका 3D व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मशीन से लिया जाता है, आप देख सकते हैं डाटा यहाँ पर लिया जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार की मशीनरी होती है जो कि पूरी 6D शूट करती है और फिर उसको हो जाएगा। तो मेनली गूगल नहीं करेगा, गूगल की जगह दोस्तों उसने गूगल है यहाँ पर इस टाइम जो कि गूगल ने 2 फर्म जो इंडिया फर्म है उनसे टाइप करा है। ठीक है, जो कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी दोस्तों, जिसका नाम है जेंसी इंटरनेशनल और साथ साथ टेक महिंद्रा। ठीक है, जेंसी इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करेगी गूगल को, फिर गूगल उसको यूज़ करेगा। ये सब जो भी हो रहा है दोस्तों नेशनल जियो स्पेक्ट्रिकल पॉलिसी 2021 के थ्रू हो रहा है दोस्तों, उसके तहत यहाँ पर डाटा दिया जाएगा और कुछ इस प्रकार का डाटा नहीं दिया गया जो कि यहाँ पर दिक्कत हो। आपने देखा भी होगा कई बार जो है इंडिया का अगर आप गूगल अर्थ करोगे तो गूगल अर्थ पे इंडिया की हर चीज़ें साफ नहीं दिखती, ब्लर दिखती है। ये इंडिया ने बोल रखा है गूगल को कि हमारी सिक्योरिटी में कुछ थ्रेट नहीं हो, इस वजह से आप इसको ब्लर ही दिखाएं। तो इंडिया ने लॉन्च करा दोस्तों। अच्छा, ये तो फर्स्ट टाइम जो स्ट्रीट व्यू देखने को मिलेंगे आपको पूरी आपके, मान लो आपको सर्च करना है इंडिया गेट, तो इंडिया गेट के आसपास आप कितने भी किलोमीटर घूम सकते हो इसी प्रकार से। तो ये मेनली जो पेनोक्रोमिक्स व्यूज़ होंगे दोस्तों वो 360 व्यूज़ होंगे जो कि पर्टिकुलर प्लेस को आपको दिखाएंगे दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों ये जो होंगे वो 10 जो इंडिया की फेमस सिटीज़ है उनमें अलाउ करेंगे। गूगल मैप जो है इस इमेज जो है इसकी लोकल जो कवरिंग होगी लगभग 1,50,000 किलोमीटर का जो है एरिया इसमें कवर करेंगे। उन सिटीज़ का, जैसे बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक और वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर, इन कुछ 10 कंट्रियों में भी हाल ही में इसको अप्लाई किया गया है और जल्दी दोस्तों यहाँ पर इसको एक्सपांड करके 50 सिटीज़ तक ले आया जाएगा और 2022 तक के एंड में। ठीक है, 18 से 24 मंथ का यहाँ पे समय लगेगा पूरा यहाँ पर किलोमीटर कवर करने में। देख सकते हैं आप ये कंट्रियों में रखा गया है इसको। ठीक है, स्ट्रीट व्यू किस प्रकार से दिखाया जाएगा आप देख सकते हैं। ठीक है, अहमदनगर हो गया, अमृतसर हो गया, बेंगलुरु हो गया, हेरिटेज साइड भी इंक्लूड रहेंगी इसमें, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गई, नासिक हो गया और पुणे और वडोदरा। ठीक है, ये सारे स्ट्रीट व्यू में आएंगे दोस्तों गूगल के। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डाटा पॉइंट्स में क्या दे रखा है। तो डाटा पॉइंट्स आज जो दे रखा है वो मेनली दे रखा है कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, जो कि काफ़ी कम देखने को मिल रहा है दोस्तों रूरल एरिया में एज़ कम्पेयर अर्बन। तो शहरी इलाकों में दोस्तों जो भी पेंडेमिक जो ईरा से उससे लोगों ने काफ़ी कवर कर चुके हैं एज़ कम्पेयर जो है हम बोले ग्रामीण इलाके में। ठीक है, ग्रामीण इलाके में लोग आज भी दोस्तों अभी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हिंदू ने डाटा कैसे इकट्ठा करा, तो वहाँ पे लोगों से जाके इन्हें पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्वेश्चन पूछे कि कैसी उनकी स्थिति है कोविड के बाद में और कोविड से पहले से काफ़ी अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी उनकी अच्छी हुई है कि नहीं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन के माध्यम से उन्हें डाटा दिया है और बताने की कोशिश करी है कि स्थिति साफ़ हुई है कि नहीं। और उन्हें बताया कि अर्बन जो है का शहरी जो इलाके वो काफ़ी तेज़ी से उन्हें रिकवरी कर ली है। वहीं आप देखें ग्रामीण जो इलाके हैं उन्होंने अभी तक जो है अपनी आर्थिक स्थिति में जो है स्टेबिलिटी उनकी नहीं देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखोगे कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे है जो कि कंडक्ट किया गया था संबोधि जो पैनल है उनके द्वारा जून 2022, तो आक्रोश पूरे इंडिया में किया गया। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंटली आप देखोगे तो डिफरेंट ऑब्जर्व देखने को मिला अर्बन और रूरल हाउस होल्ड के बीच में। ठीक है, जो रिकवरी जो पोस्ट पेंडेमिक की थी वो काफ़ी हाफ रही। ठीक है, और जो अर्न सर्वे बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, 2021 के हिसाब से। और अगर देखें अब रिकवरी ऑफ जो कि बहुत हाई रही अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में दोस्तों जो कि बहुत ही कम रही, जो कि क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि पूछे गए इंक्लूडिंग सेविंग उनकी कैसी रही, हाउस होल्ड सेविंग कर पा रहे हैं कि नहीं, जो कमा रहे हैं उसके हिसाब से हाउस होल्ड उनका किस प्रकार से एक्सपेंसन जो उनका खर्चा बचा पा रहे हैं कि नहीं, खर्चा बचाने के बाद सेविंग कर पा रहे हैं कि नहीं, जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है उनकी बेटर और सब क्वेश्चन। तो पूरे क्वेश्चन तो मैंने कवर नहीं किया, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं।
जैसे उनसे पूछा गया, जब अर्बन लोगों से और रूरल लोगों से पूछा गया कि सिस्टमेटिकली दोस्तों अगर आप देखें तो मनी जो है उनकी यहाँ पर वो कितने कमा पा रहे हैं, और जो पिछली बार से ज़्यादा पैसा कमाया कम कमाया, ये कहीं ना कहीं पूछा गया। तो उनका कहना था दोस्तों, अर्बन लोग का कहना था कि 70% ने हाँ करा, और 29% ने बोला कि यहाँ पर अभी भी दिक्कत है। 50% ने बोला कि, और रूरल में देखो तो मात्र 50% ने ही हाँ बोला, और 44% ने दोस्तों ना बोला। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है कि रूरल एरिया में दोस्तों अभी भी जो है वो बाउंस बैक नहीं कर पाए हैं दोस्तों इकोनॉमी में और आर्थिक स्थिति में। और साथ साथ में कुछ और फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पूछा कि वुड यू से डेट यूर एंड यूर हाउस होल्ड करंट फाइनेंशियल सिचुएशन दिस डे इज़ बेटर सेम ईयर, या फिर पुराने जो लास्ट कोविड के समय जैसी ही मतलब स्थिति है। तो 50% लोगों ने बोला कि हाँ हमारी बेटर स्थिति हो चुकी है कोविड से बाद से। वहीं 44% अर्बन लोगों ने भी यहाँ मना करा, और 5% ने बोला कि वर्स और घटिया है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखोगे 40% लोगों ने ही यहाँ पर बेटर बोला कि हाँ हमारी स्थिति बेटर है कोविड के इरा के बाद से। और 47 ने बोला कि कोविड जैसी है दोस्तों, 11.4 ने बोला कि वर्स्ट है। तो ये सब डाटा यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है, आप चाहे तो द हिंदू से पढ़ सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में यहाँ पे एक डाटा दे रखा है। क्या है डाटा है तो ये जो है इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने, और हिंदू में भी आया था दोस्तों ये रिमेंबर पॉइंट में दोस्तों। तो इसमें मेनली दे रखा है दोस्तों 8 साल का डाटा, कि जो गवर्नमेंट जॉब्स का रश काफ़ी बढ़ चुका है। और मेनली अगर आप देखें 8 सालों में 2014 से लेकर अभी तक, तो 22 करोड़ जो है यहाँ पे एप्लीकेशन जॉब के लिए भरी गई थी, जिसमें से मात्र 7.2 लाख लोगों को यहाँ पर सिलेक्टेड किया गया, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति दिखा रहा है। द रश फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स कंटिन्यूज अनएबेटेड ओवर द लास्ट 8 ईयर बट द लेस देन 1%। अगर आप देखोगे तो मात्र 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा था दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें से मात्र 7 लाख को यहाँ पर सिलेक्टेड किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया इनका, जो कि 1% से भी कम देखा जाता है। ठीक है, अगर देखें 2.5 करोड़ एप्लीकेशन रिसीव करा 2014 से लेकर 2000 जो है 21-22 तक, जिसमें से मात्र जो है 1.7 लाख करोड़ को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, जो कि मात्र 0.3% टोटल अप्लाई का। ठीक है, अगर आप देखोगे जिनको अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया गया, ये डाटा लोकसभा में दोस्तों पेश किया गया था कल वेडनेसडे को। ठीक है, ये पूछा किसके द्वारा गया था, तो ये रिटर्न एक क्वेश्चन पूछा गया था जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन मिनिस्ट्री से आते हैं दोस्तों, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन प्राइमरी मिनिस्टर ऑफिस से। ठीक है, यानी पीओमओ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, जो यहाँ पे फिल किए गए थे 1.4 करोड़ फिल किए गए थे। ठीक है, कब किए गए थे दोस्तों ये 2019-20 में। ठीक है, जो पेंडेमिक के पहले का समय था, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब इतने से ज़्यादा जो कितने भी साल देखो आप, तो फिर खाली मतलब अधिकतर जो पोस्टें खाली गई है और पोस्ट फिल नहीं हो पाई है। लोकसभा ने यहाँ पे साथ साथ में ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे ना, जो जितने भी 7.2 लाख जो इनने 7 लाख कुछ जॉब दी है, उसमें से 20% जो जॉब है वो मेनली चुनाव में फिल की गई। मतलब आप देख रहे हो 20% चुनाव के समय ही फिल गई है। ठीक है, जितने भी 8 साल में बीच में चुनाव है ना उस समय बाकी अदर अदर अब देख से थोड़ी बहुत भरती रहे। अब देखें डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा 2014 में दोस्तों। आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब जो थी वो 2014 में से लेकर कंपैरिजन 2019-20 में बहुत ही कम हो गई है। पहले यहाँ पे 2014-15 में आप देखोगे तो 1.3 लाख जो कैंडिडेट को यहाँ पर जॉब दी गई थी, गवर्नमेंट जॉब दी गई थी। वहीं देखो आप एज कंपेरिजन दोस्तों ये घट के 1.11 लाख 2015-16 में हो गई। ठीक है, 1.1 लाख 2016-17 में हो गई। ठीक है, और अगर आप देखें 77,000 2017-18 में हो गई, मतलब कंटिन्यूसली गिरे जा रही है। ठीक है, हम देखें 30,000 40,000 समथिंग दोस्तों 2018-19 में हो गई, और आप देखें 60,000 समथिंग 2020-21 में, और वापस से 38,000 यहाँ पे 2021-22 में हो गई। तो मतलब कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही है दोस्तों पोस्टिंग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में करना। अब ये क्या बात है, ये देखने की बात है। साथ साथ में यहाँ पे न्यूज़ दे रखी है मोदी जी द्वारा यहाँ पर घोषणा करी गई है, 1000 ऑफ द विलेज सेट टू बी द 4G कवरेज। यानी जो जितने भी हमारे गांव है, दूर दराज गाँव है, जहाँ पे अभी भी नेटवर्क नहीं आया, नेट नहीं आया, वहाँ उनको सबको 4G नेटवर्क से कवरेज करना। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर 24,000 समथिंग कुछ 24,680 जो अनकवर एरिया है दोस्तों, जिनको हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। मतलब जितने भी अनकवर्ड गांव हो गया या एरिया हो गया, जो दूर दराज के गाँव हैं, उनको इससे कवर किया जाएगा। तो यूनियन कैबिनेट मीटिंग चल रही थी दोस्तों, उनकी इसकी अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। उन्हें वेनेसडे को यहाँ पर अप्रूव कर दिया है प्रोजेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग 4G मोबाइल सर्विस इन अनकवर्ड विलेज अक्रॉस द कंट्री एट द टोटल कॉस्ट। इसमें टोटल कुल खर्चा यहाँ पे 26,000 करोड़ का यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में दोस्तों 4G सर्विस यहाँ पे और हाई स्पीड जो कि डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उन 24,000 अनकवर्ड एरिया को, जहाँ पे आज तक कुछ भी रिमोट या फिर कुछ भी नेट सर्विस नहीं मिलती है। टोटल 26,000 करोड़ का यहाँ पे खर्चा आएगा। साथ साथ में एडिशनल 6,000 गाँव वो होंगे जो कि हाल ही में 2G और 3G का काम चला रहे हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा और उनको 4G सर्विस में बदला जाएगा। प्रोजेक्ट में यहाँ पर 20% जो कि ऐसे गाँव है दोस्तों
जहाँ पर जहाँ पे जिनको रिहेबिटेट किया जाएगा, न्यू शेल्टर है, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट का कामकाज अभी हाल ही में बीएसएनएल यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड को दिया गया है, जिसको आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया 4G ठीक है के तहत ये काम करेगी। ठीक है, और 4G टेक्नोलॉजी को यहाँ पर स्टेक किएगी, और जिसका फंड जो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा दिया जा रहा है उनको मिलेगा, और फिर इसमें खर्चा करेगी। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ थी, तो मैंने बता दिया, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आगे बहुत सारी सीरीज़ यहाँ पर इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो बने रहिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन इसमें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और शेयर ज़्यादा कीजिए, ताकि आगे वाली जो चीज़ें हैं आपको, आपके दोस्तों को और आपको मिल सके, क्योंकि हम बहुत जल्दी यहाँ पे ज्योग्राफी का भी एक सेशन ला रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी। नोट्स की भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करें टेलीग्राम पर। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।